तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, फैन अपने अंकल के साथ फाइट कर रहा था और हम देखते हैं कि यहाँ फैन के अंकल उस पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। फैन अपनी बैम्बू स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है, लेकिन उसके अंकल अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाते हैं, जिसकी वजह से फैन की स्वॉर्ड टूट जाती है। इसके बाद फैन दूसरे आदमी से उसकी स्वॉर्ड लेता है और अपने अंकल पर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी उसके अंकल उस स्वॉर्ड के कई टुकड़े कर देते हैं। अब आगे स्वॉर्ड टूट जाने के बाद वो आदमी फैन को एक और स्वॉर्ड देता है और तभी फैन के अंकल उस पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड भी टूट जाती है। फैन उस स्वॉर्ड को फेंक देता है और वो अपने लोगों से कहता है कि क्या कोई और है जो मुझे अपनी स्वॉर्ड देना चाहेगा। तो वहाँ खड़े सभी लोग फैन का साथ देते हैं और वो सभी अपनी स्वॉर्ड फैन को देने के लिए तैयार होते हैं। ये देखकर फैन हंसता है और वो कहता है कि देखिए, ये सभी लोग मेरे साथ हैं। इसके बाद वो लोग अपनी स्वॉर्ड फेंक कर फैन को देते हैं। फैन जंप करके उन दो स्वॉर्ड को कैच कर लेता है और वो अपने अंकल पर अटैक करता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सेकंड हॉल मास्टर को। तभी वहाँ पर एक आदमी सेकंड हॉल मास्टर से कहता है कि मुझे नहीं लगता फैन यूलिंग फैन से जीत पाएगा। तो ये सुनकर सेकंड हॉल मास्टर कहता है कि मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ और वो ऐसा कहते ही पानी की बूंद लेकर फैन पर अटैक करता है, लेकिन तभी मिस लीना बीच में आकर उसके अटैक को रोककर उसी पे कर देती है। इसके बाद फैन भी उनको देख लेता है और वो उनके पास आता है। तो मिस लीना फैन से कहती है कि तुम अपने बैटल पर ध्यान दो, बाकी सब हम संभाल लेंगे। तभी यूलिंग भी मिस लीना के पास आ जाता है और वो फैन से कहता है कि तुम इस बैटल को हार कर मुझे शर्मिंदा मत करना। अगर तुम इस बैटल को हार जाते हो तो तुमसे हमारी एकेडमी के सबसे पावरफुल डिसेबल होने का टाइटल छीन लिया जाएगा। तभी सेकंड हॉल मास्टर यूलिंग को देखता है और वो कहता है कि तुम तो जियांगजी फैमिली से हो, क्या तुम सच में इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हो? तो यूलिंग कहता है कि ये बात सच है कि मैं जियांगजी फैमिली से हूँ, पर ये किसने कहा कि मैं अभी जियांगजी फैमिली की ओर से आया हूँ? अभी मैं सिर्फ एक स्कूल का डिसेबल यूलिंग हूँ जो अपने दोस्त का साथ देने के लिए यहाँ आया है। तभी मिस लीना भी उसको अपना नाम बताती है और वो कहती है कि मैं भी अपने स्कूल की तरफ से फैन का साथ देने यहाँ आई हूँ। मिस लीना का नाम सुनने के बाद वो लोग सोच में पड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमने इसका नाम कहीं तो सुना है। तभी उसे याद आता है कि ये तो नेंगोक युआन की बेटी है, वही युआन जिसने काफी सारे लोगों को मारा था। और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा और वो ऐसा कहते ही अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है मिस लीना को मारने के लिए। वो लोग अपनी स्वॉर्ड निकालकर मिस लीना की ओर बढ़ते हैं। तभी वो ओल्ड मैन कहता है तियानसु टांग के लोग हमारे तियानसियों में अपने वेपन्स का यूज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो अपने सिपाहियों को आगे बढ़ने का इशारा करता है। ये देखकर वो आदमी चिल्लाता है कि यहाँ सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। इधर हम फैन को देखते हैं जो अपने 19th स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहा था। इस बार वो अपनी टाइगर स्पिरिट के साथ फैन यूलिंग पर अटैक करता है, लेकिन इस बार भी फैन यूलिंग उसके अटैक को सर्वाइव कर जाता है और फैन की स्वॉर्ड टूट जाती है। लगातार फाइट करने की वजह से फैन काफी थक जाता है और काफी वीक पड़ने लगता है। फैन को कमजोर देख मिस लीना और यूलिंग उसके पास आने लगते हैं, लेकिन तभी सिपाही उनको रोक लेते हैं। इधर हम फैन के अंकल को देखते हैं। लगातार फाइट की वजह से वो भी काफी थक चुके थे। वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर फैन के पास आते हैं और वो कहते हैं कि तुमने स्वॉर्डमैनशिप काफी अच्छी तरह से की है, लेकिन फिर भी मेरे सामने ये सब बेकार है। फैन अपने अंकल से कहता है कि आप हार चुके हैं। तो ये सुनकर उसके अंकल कहते हैं कि जमीन पर तुम पड़े हो और तुम कह रहे हो कि मैं हार गया। तो फैन उनसे कहता है कि मेरी इंटरनल एनर्जी खत्म हो चुकी है, इसीलिए मैं जमीन पर पड़ा हूँ, जबकि आप काफी इंजर्ड हो चुके हैं। अगर मैं आज मारा भी जाता हूँ तो भी आप बच नहीं पाएंगे। कल तक आपकी भी मेरे दिए हुए घाव की वजह से मौत हो जाएगी। तो ये सुनकर उसके अंकल को काफी गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो ऐसा कहते ही अपनी स्वॉर्ड से फैन पर अटैक करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्वॉर्ड उड़ती हुई आती है जो उसको अटैक करने से रोक देती है। सभी लोग उस स्वॉर्ड को देखकर काफी हैरान होते हैं। सेकंड हॉल मास्टर और माउंटेन यंग मास्टर दोनों फैन यूलिंग के पास आते हैं। वो लोग उस स्वॉर्ड को देखते हैं और वो कहते हैं ये तो सिकाडा विंड स्वॉर्ड है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लुफी क्वाई आता है और वो उस स्वॉर्ड को अपने हाथों में ले लेता है। लुफी क्वाई को वहाँ देखकर फैन, यूलिंग और मिस लीना तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी फैन यूलिंग लुफी क्वाई से पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हारे हाथों में ये सिकाडा विंड नाइफ क्या कर रही है? तो लुफी क्वाई उसको बताता है कि मैं भी स्कूल का डिसेबल हूँ और मेरा नाम लुफी क्वाई है। तो ये सुनकर सेकंड हॉल मास्टर कहता है कि एकेडमी हमेशा ही पूरी दुनिया से अलग रहती है, तो फिर तुम लोग तियानसियो यूजिन के पारिवारिक मामले में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो? तुम लोग तियानसियो यूजिन से बिलोंग भी नहीं करते हो। तो ये सुनकर लुफी क्वाई भी उनसे कहता है कि आपको भी दूसरे परिवार के मामलों में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तभी हम सेकंड हॉल मास्टर को देखते हैं जो फैन यूलिंग से कहता है कि मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर लुफी क्वाई हंसने लगता है, आप तो विश्व नायक हैं, आप किसी एक का साथ नहीं दे सकते। ये सुनकर सेकंड हॉल मास्टर को गुस्सा आता है और वो कहता है कि लगता है लुफी क्वाई कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। लुफी क्वाई अपनी स्वॉर्ड आगे करके उनसे कहता है कि आप अभी हमारे स्कूल के डिसेबल्स की पूरी पावर नहीं जानते। तो ये सुनकर सेकंड हॉल मास्टर कहता है कि ये तियानसियो यूजिन का आपसी मामला है, हमें इसमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए, हमें अपने कदम पीछे ले
लेने चाहिए और अगर इस मामले को ये लोग आपस में ही सुलझाएं तो अच्छा होगा। तो लूफी क्वाई इस बात पर एग्री कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि सेकंड हॉल मास्टर एक अजीब सी स्माइल देता है और वो तियानसे और यूनजन के लोगों से कहता है कि आखिरी फैसला आपका ही होगा। तभी मिस लीना धीरे से लूफी क्वाई से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। तो लूफी क्वाई मिस लीना से कहता है कि आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। तभी फैन के सेकंड अंकल फैन यूलिंग कहता है कि ये बहुत अच्छा है। तभी सेकंड हॉल मास्टर भी अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से हट जाता है। अब फैन यूलिंग अपनी स्वॉर्ड से फैन पर अटैक करने के लिए आगे आता है, लेकिन तभी तियानसे और यूनजन के गार्ड फैन को बचाने के लिए आगे आते हैं। उन लोगों को देखकर फैन यूलिंग कहता है कि तुम लोगों को एक एक करके आगे आना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे एक अटैक से तुम सभी लोग यहीं मारे जाओ। और तभी हम देखते हैं कि तियानसे और यूनजन के कुछ सोल्जर्स फैन यूलिंग की तरफ से फाइट करने के लिए आगे आते हैं। अब ये देखकर वो सोल्जर्स घबराने लगते हैं, क्योंकि फैन यूलिंग पहले से ही काफी ज्यादा ताकतवर है और उसकी तरफ से अब कुछ सोल्जर्स भी आ चुके हैं। फैन यूलिंग उन सोल्जर्स से कहता है कि अगर इस फाइट के दौरान तुम बच भी जाते हो तो तुम्हें तियानसे और यूनजन से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है ये फाइट तो मैं ही जीतने वाला हूँ और तियानसे और यूनजन के इतिहास में तुम लोग हमेशा से ही देशद्रोही रहोगे। तो ये सुनकर लूफी क्वाई हंसने लगता है और वो कहता है कि लगता है तुमने मुझे गलत समझ लिया। तो ये सुनकर सेकंड हॉल मास्टर लूफी क्वाई से कहता है कि अब तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, क्या अब तुम अपनी कही हुई बातों से पीछे हटना चाहते हो? तो लूफी क्वाई कहता है बेशक नहीं, बल्कि तुम लोग मेरी बात समझे ही नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि इस मामले को केवल एक ही व्यक्ति हल कर सकता है, तुम इस शॉट को देखने के बाद भी नहीं समझे। तो ये सुनकर सेकंड हॉल मास्टर काफी चौंक जाता है और वो कहता है ये तो इम्पॉसिबल है। तभी लूफी क्वाई के पीछे से फेंग युआन आगे आता है और वो कहता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, क्या इम्पॉसिबल है? फेंग युआन को अपने सामने देखकर फैन काफी खुश होता है। साथ ही वहाँ के सभी लोग फैन युआन को जिंदा देखकर काफी खुश होते हैं और वो सभी लोग कहते हैं कि हमारे लॉर्ड वापस आ चुके हैं। लेकिन सेकंड हॉल मास्टर उसको देखकर बिल्कुल खुश नहीं होते। वो कहते हैं ये तो सीरियसली इंजर्ड था, ये बच कैसे गया? तभी फैन यूलिंग उनको इशारा करता है फैन युआन पर अटैक करने के लिए। सेकंड हॉल मास्टर जंप करके फैन युआन पर अटैक करता है, लेकिन तभी लूफी क्वाई अपनी स्वॉर्ड की मदद से उनको बचाता है और वो सेकंड हॉल मास्टर और माउंटेन यंग मास्टर के साथ अकेले फाइट करने लगता है। तभी सेकंड हॉल मास्टर लूफी क्वाई से कहता है कि तुम्हारी स्वॉर्ड काफी अच्छी है। लूफी क्वाई सेकंड हॉल मास्टर के हाथ पर एक निशान देखता है और वो कहता है कि ये तुम हो। ऐसा लगता है कि उस निशान में कोई राज छुपा हुआ है। आखिर सेकंड हॉल मास्टर कौन है, ये हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।